क्या एक मामूली सा धक्का किसी को जेल पहुंचा सकता है? आज हम नए भारतीय कानूनी कोड की एक ऐसी ही धारा को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारे रोजमर्रा के जीवन से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। तो चलिए इस सवाल के साथ ही सीधे मुद्दे पर आते हैं। सोचिए, गुस्से में किसी ने दूसरे को बस धक्का दे दिया, तो क्या ये एक अपराध है? देखिए, सवाल जितना सीधा लगता है ना, इसका जवाब उतना ही पेचीदा है। और इस सवाल का जवाब हमें मिलता है झारखंड की एक छोटी सी अदालत में हुए एक असली मामले से। ये कहानी है दो पड़ोसियों के बीच हुए एक झगड़े की। तो इस कहानी में दो लोग हैं, राजीव और अमित। दोनों एक ही शहर में रहते थे, पड़ोसी थे। लेकिन जल्द ही उनके बीच कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। उनके रिश्ते में खटास की वजह भी बड़ी आम थी। जमीन की सीमा को लेकर हुआ एक विवाद, जो पहले तो एक छोटी मोटी कहासुनी थी, वो देखते ही देखते कुछ और ही बन गई। यह एक ऐसी असहमति थी जो बहुत जल्दी एक गंभीर मोड़ लेने वाली थी। और यहीं से इन दोनों पड़ोसियों की कहानी कानून के दरवाजे तक पहुंच गई। बहस तेज होती गई और गुस्से में राजीव अपना आपा खो बैठा और उसने अमित को जोर से धक्का दे दिया। उस एक धक्के का नतीजा ये हुआ कि अमित जमीन पर गिर पड़े और उनके हाथ में काफी गंभीर चोट आ गई। अब बात इतनी बढ़ चुकी थी कि पुलिस को बुलाना ही पड़ा। मामला दर्ज हो गया और कुछ ही समय में राजीव और अमित दोनों खुद को अदालत में जज के सामने पाते हैं। अदालत में राजीव ने अपनी तरफ से सफाई दी। उसका कहना था, मेरा इरादा अमित को चोट पहुंचाने का बिल्कुल नहीं था, मैं तो बस गुस्से में था। राजीव की इस दलील ने एक बहुत ही जरूरी कानूनी सवाल खड़ा कर दिया। सवाल ये था कि जब किसी को चोट लगती है तो कानून की नज़र में ज्यादा जरूरी क्या है, काम करने का इरादा या फिर सिर्फ उसका नतीजा? इस उलझे हुए सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अदालत ने नए कानूनी कोड यानी भारतीय न्याय संहिता की मदद ली। और खासतौर पर यह पूरा मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 44 में दी गई परिभाषा पर आकर टिक गया। अब यहाँ जो बात सच में दिलचस्प है वो ये है कि कानून चोट शब्द को कितने बड़े दायरे में देखता है। कानून के हिसाब से चोट का मतलब सिर्फ जिस्मानी नुकसान नहीं है, बल्कि किसी भी व्यक्ति के शरीर, उसकी इज्जत यानी प्रतिष्ठा या उसकी संपत्ति को गैर कानूनी तरीके से पहुंचाया गया कोई भी नुकसान है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि कानूनी परिभाषा सिर्फ शारीरिक चोट तक सीमित नहीं है। इसमें किसी की बदनामी करना या फिर उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना भी शामिल है। तो चलिए अब वापस अदालत के फैसले पर चलते हैं और देखते हैं कि इस कानूनी परिभाषा को इस मामले में कैसे इस्तेमाल किया गया। जज ने सारे सबूतों को देखा, गवाहों के बयान सुने और सबसे अहम उस मेडिकल रिपोर्ट पर गौर किया जिसमें अमित की चोट की पुष्टि हुई थी। इसके बाद ही जज एक नतीजे पर पहुंचे। अदालत ने राजीव को दोषी पाया। क्यों? क्योंकि उसके एक काम का सीधा नतीजा था शारीरिक नुकसान, जो चोट की कानूनी परिभाषा में पूरी तरह से फिट बैठता था। इस मामले में उसका इरादा क्या था, ये मायने नहीं रखता था। और ये स्लाइड हमें दिखाती है कि इस तरह के काम के लिए कानून में कितने गंभीर परिणाम तय किए गए हैं। सजा के तौर पर जुर्माना हो सकता है, जेल हो सकती है या फिर ये दोनों भी हो सकते हैं। इस मामले में जज ने फैसला सुनाया कि राजीव को आर्थिक जुर्माना भी भरना होगा और कुछ समय के लिए जेल भी जाना होगा। ये मामला उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सबक था जो इसे देख सुन रहे थे। जैसा कि अदालत में मौजूद कुछ लोगों ने बाद में कहा, आज हमें ये बात समझ में आई कि किसी को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाना कानून में चोट ही माना जाता है। ये पूरी कहानी आखिर में हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। यह हमें याद दिलाती है कि विवादों को शांति से सुलझाना क्यों जरूरी है, क्योंकि एक मामूली सा लगने वाला धक्का भी कानून की नज़र में सिर्फ एक धक्का नहीं होता।